पाकर खोना ही है, पर जो तुम मिल जाओ तो क्या खोना और क्या पाना। हर चीज के मिलने में कुछ कमी सी है। जब तुम्हें ना पालूं और जो तुम मिल जाओ तो रुक जाऊं मैं। रोज सुबह खुद से मिलकर भी अधूरा रहता हूं मैं, पर जो तुम मिल जाओ तो खुद को भी पालूं मैं। कुछ बताना नहीं है, बस तुमसे कहना चाहता हूं। कुछ बताना नहीं है, बस तुमसे कहना चाहता हूं। तुम जानती हो ये सब। हर रोज सीखता हूं, हर रोज सीखने की कोशिश करता हूं, पर जो तुम मिल जाओ तो क्या पाऊं। जो तुम आ जाओ तो गलती भी हो जाऊं। तुम कोई और नहीं, बस मैं ही। मैं खुद को पाना चाहता हूं। खुद को पाना है, खुद को जानना है, खुद को समझना है, कुछ को इस लायक बनाना है कि लोग देखें कि कहें कि वो जा रहा है। मैं खुद को पाना चाहता हूं, खुद में डूबना चाहता हूं, खुद से इस कदर प्रेम करना है, खुद को जानना है, खुद को जहां चाहता हूं वहां ले जाना है, खुद के लिए कुछ करना है, खुद को समझना है, खुद को जीना है, खुद में जीना है, सब कुछ खुद के लिए करना है। नमस्कार, मैं अभिनय आप सबका अभिनय में इस पे स्वागत करता हूं। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। हम बहुत तेज रफ्तार में पढ़ रहे हैं, बहुत लंबी लंबी क्लासेस ले रहे हैं। बहुत सारे बच्चे अपने आप को इन क्लासेस में बना के रख पा रहे हैं, बहुत सारे नहीं रख पा रहे हैं। बहुत सारों को लग रहा है कि मुश्किल है, मैं नहीं कर सकता। जबकि मैंने कहा कि इस बार सीजीएल में सेलेक्ट होना सबसे आसान है, बहुत अच्छा अवसर है। और अगर हम फिर भी इस अवसर का अगर लाभ नहीं उठा पाते और कुछ ना कुछ बहाने बना के अपने मन को समझा लेते हैं, तो मैं नहीं समझता कि जिंदगी में ऐसे अवसर बार बार मिलेंगे। जब भी कुछ भी बदलाव होता है तो मैं कहता हूं कि एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है कुछ भी पाने की। लेकिन हम ये सोच के अपने मन को समझा लेते हैं, अरे इस बार तो बहुत कम टाइम मिला है, मैं अच्छा नहीं कर सकता। इस बार तो कोई बात नहीं, आप आराम से बस लगा दो और मैं कमेंट देखते रहूं। बच्चों कुछ भी नहीं करना है, अभी 10 मिनट एकदम शांत, ठीक है। तो हम क्यों नहीं ऐसा कर पाते, मैं उसकी वजह भी आपको बताता हूं। क्योंकि हमें ना चेंजेस बर्दाश्त नहीं है। हमें अचानक से बर्डन आ गया कि अब जीएस पढ़ना है, हम घबरा जाते हैं। हमें लगता है कि पहले गणित के 100 सवाल करने थे, 120 मिनट हमारे पास थी, इसका मतलब कि 1.2 मिनट एक सवाल के लिए मिलती थी और नेगेटिव मार्किंग भी 25% थी। अब हमें लगता है कि नहीं, अब तो 33% मार्किंग है, एक सवाल के लिए 1 मिनट मिल रहा है। लेकिन वो 1 मिनट सिर्फ आपके लिए नहीं मिल रहा है, स्पेशली वो सबके लिए मिल रहा है। मुश्किलें हैं तो सबके लिए हैं। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूं कि जब सन 2016 में पहली बार डब्ल्यूओ की पोस्ट आई थी तो कोई रूल रेगुलेशन नहीं था। मुझे बहुत हल्का सा फिनांस आता था और थोड़ी ठीक ठाक इकोनॉमिक्स आती थी और मैंने पहली बार में डब्ल्यूओ की पोस्ट ले ली थी। उसके बाद 2017, 18, 19, 20, 21 में लगातार डब्ल्यूओ लेना मुश्किल होता गया क्योंकि उसकी प्री की कट ऑफ अलग आती रही। उसके बाद नॉर्मलाइजेशन आ गया। यानी हम अगर ये सोचते हैं कि मैं अगली बार ज्यादा पढ़ के अच्छा कर लूंगा, अगली बार मेरे पास वक्त है तो मैं सेलेक्ट हो जाऊंगा, ये हमारी गलतफहमी है। जिनको अच्छा करना होगा और जिनको सेलेक्ट होना होगा, जिनको नौकरी लेनी होगी, वो इसी बार ले लेंगे। बहुत सारे बच्चों से हमने सवाल मंगाए थे, वो आए हैं क्या? वो किसी के नहीं भेजे। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि स्ट्रेटेजी जब हम बनाते हैं, मैं आपको अपने जीवन की एक बात बताना चाहता हूं। जब भी मैंने तैयारी की लाइफ में, कभी भी मैं जिंदगी में कितनी बार गिराऊं, कितनी बार उठाऊं, कोई हिसाब किताब नहीं है। इसलिए आज कोई भी चीज डिमोटिवेट नहीं कर पाती मुझे। जब भी मेरे जीवन में ऐसा वक्त आता है कि मैं अपने आप को हारा हुआ महसूस करता हूं, तो मैं अपने पुराने जीवन से ये सीखता हूं कि उस वक्त भी ऐसा हुआ था और मैं निकल गया था। तो मैंने अपने जीवन से एक ही चीज सीखी है कि जब कभी ऐसा लगने लगे, जब कभी कोई मुश्किल लगने लगे, जैसे आज की बात कर लेते हैं। आज आप में से बहुत सारे बच्चों को ऐसे लग रहा होगा कि यार मैं तैयारी कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, मुझे आइडिया नहीं है, मेरा अब नहीं हो पाएगा, ऐसा लग रहा है। बहुत सारे बच्चों को लग रहा होगा अब शायद बहुत लेट हो चुका है, मैं नहीं कर पाऊंगा। तो ऐसे वक्त में, जीवन में जब भी कभी ऐसा लगे, तो ये समझ लेना कि मैं आज से शुरुआत करूंगा। हर दिन एक नई शुरुआत की जा सकती है। आज से 3 महीने पहले जब मैंने YouTube शुरू किया था, तो मैंने यही सोच के शुरू किया था कि मैं जीरो से शुरू करता हूं, सब कुछ मैं जीरो से शुरू करूंगा। तो आप भी अगर उसी दौर में, आपको भी अगर मुश्किलें लग रही हैं कि तैयारी नहीं ठीक हो पा रही, तो मैं आपसे कहता हूं कि आप आज से शुरू कर दीजिए। आज से भी 70 दिन एग्जाम के बचे हैं और हर दिन अगर हम ये मान के चलें कि हमारे पास 10 घंटे भी हमने पढ़ाई की, 70 दिन में अगर मैं ये मान लूं कि हमने 10 घंटे भी पढ़ाई की, तो मेरे पास 700 घंटे हैं। और एसएससी का एग्जाम उतना मुश्किल नहीं है कि मैं 700 घंटे की प्रिपरेशन से ना निकाल सकूं, वो भी प्री। कोई मेंस तो है नहीं अभी,
दिसंबर में तो प्री है। अगर मैं आज से भी ये सोच लेता हूं कि मैं 10 घंटे की तैयारी करके 10 घंटे तैयारी करके 70 दिन में 700 घंटे पढ़ने का कुव्वत रखता हूं, हिम्मत रखता हूं, तो सीजीएल में सेलेक्ट होने से मुझे कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं। मैं हूंगा ही हूंगा, बशर्ते मुझे ये ठानना पड़ेगा कि अब बस बहुत हुआ, ये शुरुआत आज से करनी है, ठीक है। बस अगर मैं ये ठान लूं तो कोई नहीं रोक सकता मुझे सेलेक्ट होने से। तो मैं यही बताना चाहता हूं कि बचे हुए 70 दिन या बचे हुए 700 घंटे में किस किस तरीके से हम तैयारी करें, क्या हमें अप्रोच रखनी चाहिए इस वक्त कि अब से भी अगर मैं तैयारी स्टार्ट करूं तो मेरा सिलेक्शन हो जाए। तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि अभी आप ये भूल जाओ कि आपका मेंस का एग्जाम है, बस आपको मेंस एग्जाम की एक बात याद रखनी है कि प्री क्वालिफाई में 3 सब्जेक्ट के दम पे नहीं करूंगा, मुझे जीएस को भी साथ में लेके चलना है, मुझे जीएस भी सीखनी है, जीएस भी पढ़नी। अगर मैं ये सोचकर करता हूं तो शायद मैं प्री भी क्वालिफाई करूंगा और मेंस में भी अच्छा स्कोर कर पाऊंगा, कोई नहीं रोक पाएगा। तो मैं बता देता हूं हल्की फुल्की आपको बातें कि क्या क्या आपको करना है, किस किस तरीके से। जो बच्चे ये सोच रहे हैं कि जितना अब तक पढ़ा है बाहर में जाए, मैं आज से तैयारी करके मुझे सिलेक्शन लेना है, तो उनके दिमाग में सिर्फ एक ही टारगेट है और वो है प्री क्वालिफाई, कि मुझे किसी तरीके से प्री क्वालिफाई करना है, बाकी की चीजें मैं बाद में देखूंगा। अभी बहुत सारे बच्चे अपने आप को यही सोच के परेशान हो रहे हैं, परेशान किया हुआ है, मैं कंप्यूटर कैसे पढ़ूंगा, मैं बहुत ज्यादा जीएस कैसे पढ़ूंगा। आप मत पढ़ो ना बहुत ज्यादा, अभी हमारा टारगेट ही इतना है कि मुझे प्री क्वालिफाई करना है, मुझे इसके अलावा कुछ करना ही नहीं है, मेरा टारगेट ही इतना है कि मुझे बस प्री क्वालिफाई करना है। लेकिन प्री क्वालिफाई ऐसे नहीं होगा कि अभी टीम एशिया कप खेल रही है, मैं उसमें उलझा हुआ हूं, फिर टीम ऑस्ट्रेलिया चली जाएगी तो मेरा दिमाग ऑस्ट्रेलिया चले जाएगा, फिर टीम साउथ अफ्रीका आ जाएगी तो मेरा दिमाग साउथ अफ्रीका आ जाएगा। अगर यही सोच रखी कि आज का मैच देख लेता हूं फिर पढ़ाई स्टार्ट करूंगा, तो मैच हर दिन होने हैं। अभी कल को वर्ल्ड कप आ जाएगा, T20 का आएगा, फिर ओडीआई का आएगा, और ऐसे ही आपका जीवन भी इस टीम के साथ आगे बढ़ता रहेगा। और सिलेक्शन तो दूर, आप बस क्रिकेट के मैडन ओवर समझते ही रह जाओगे और जिंदगी मैडन हो जाएगी। जिंदगी में कुछ है ही नहीं, ना कोई चौका है, ना छक्का है, ना कोई वाइड बॉल है, ना कोई नो बॉल है, मैडन चल रहा है। या आपको देखना है, देखिए जब भी हम टाइम टेबल बनाते हैं जीवन में या हम कुछ पाना चाहते हैं तो हमारी प्रायोरिटी होती है। अगर आज मैं सीजीएल की तैयारी कर रहा हूं तो मेरी प्रायोरिटी सिर्फ पढ़ना होना चाहिए। एंटरटेनमेंट के लिए मैं अगले दिन के 15 मिनट निकाल के हाइलाइट्स देख सकता हूं आज के मैच की, वो भी इस शर्त पे कि जब मेरी 6 घंटे पढ़ाई हो जाएगी और मुझे बीच में 10 या 15 मिनट का ब्रेक चाहिए तो मैं देखूंगा। क्योंकि मैच एक लत है, मैं आपको क्लियर बता रहा हूं, मैच बेसिकली एक लत है। अब अगर आपको ये लत पाले रहनी है और इसी में डूबते जाना है, नशा है। आप एक ओवर देखोगे, चलो एक और देख लेता हूं, हमने तो खुद किया, और 2 देख लेता हूं, लेकिन देखना छोड़ दोगे, अपने मन की इच्छा शक्ति को इतना प्रबल कर लोगे, इतना कठोर कर लोगे कि नहीं यार मुझे देखना ही नहीं, मैं स्कोर भी नहीं चेक करूंगा कुछ दिन, तो तभी यह आदत छूटेगी। बहुत गंदी आदत है। अब आपको डिसाइड करना है कि आपको मैच देख के समय की बर्बादी करनी है या उसकी जगह पढ़ के जीवन में कुछ अच्छा करना है। नौकरी लग जाएगी, घर में एक टीवी लग जाएगी, रिचार्ज की भी टेंशन नहीं रहेगी, ऑफिस से आराम से आओगे, 7 बजे बैठोगे मैच पे, कोई रोकने वाला भी नहीं होगा, पत्नी आके पानी देगी, एक कप चाय देगी, पूछेगी साहब जी मैच कब तक चलेगा, मैं सो जाऊं या आप आ रहे हैं कमरे में। वो एक अलग आनंद होगा उस जीवन का। और अभी तो मैच छुप कर देख रहे हैं, पापा को भी नहीं पता कि आप मैच देख रहे हैं, घर से बाहर तैयारी के लिए रह रहे हैं। ऐसे काम जो आपको छुप कर करने पड़ रहे हैं, ऐसे काम जिनको आप रात को सोते वक्त जस्टिफाई नहीं कर सकते कि जो आपने किया वो ठीक है, वैसे काम जीवन में करने से आपको लगता है कि आप किसी मुकाम पर पहुंचेंगे, कभी नहीं पहुंचेंगे। मैं बहुत सारे बच्चों को देखता हूं, अभी मुझे कितने सारे बच्चे सिर्फ यही मैसेज करे, सर आज मैच है, आज क्लास रहने दो। लेकिन कब तक? आज मैच होगा, कल कोई दूसरी वजह होगी और अच्छी चीजों से आप भागते रहोगे, पढ़ाई से आप भागते रहोगे, तो ऐसे कैसे जीवन चलेगा। मैं यहाँ पे 10 मिनट के अंदर आपको बता देता हूं कि कैसे जो बच्चे आज से भी ये ठान रहे हैं कि मुझे पढ़ना है, आज से भी ये हिम्मत कर रहे हैं कि मुझे तैयारी करनी है, उनको क्या करना चाहिए। उनका टारगेट सिर्फ प्री क्वालिफाई हो जाए, और प्री क्वालिफाई में वो मान के चलें कि मुझे 150 प्लस भी स्कोर आ गया तो मैं श्योर हूं कि मेरा प्री क्वालिफाई हो जाएगा। अब प्री के अंदर भी 4 सब्जेक्ट्स हैं। हम बात करें मैथ्स की, एक मैथ्स है, हम बात करें जीएस, हम बात करें रीजनिंग, हम बात करें इंग्लिश। मैथ्स की पूरी जिम्मेदारी मैंने ली हुई है, अभी तक मैंने पूरी जिम्मेदारी ली हुई है कि मैं यहाँ अभिनय मैथ्स चैनल पे कोर्स भी खत्म करा रहा हूँ और अभी मैं प्रैक्टिस भी करा रहा हूँ। अभी आप देख रहे होगे अनअकैडमी पे रोज सुबह मैं 8 से 9 क्लास लेता हूँ 1 घंटे की। परसों से एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं
टारगेट सीजीएल 2022 इन फर्स्ट अटेम्प्ट। वहां पे भी पेपर तक 70 क्लासेस चलेंगी लगातार मंडे की सुबह से। पहले वाली जो सीरीज थी वो कल सुबह एंड हो जाएगी, कल सुबह भी 8 बजे क्लास है, जिसमें अभी तक हम प्रीवियस ईयर पे फोकस कर रहे थे, अब हम प्रीवियस ईयर के साथ साथ 60% नए सवालों पे फोकस करेंगे जो दुनिया के किसी भी एग्जाम में आए हैं और आपके पेपर में आ सकते हैं, उन पे भी हम फोकस करेंगे, परसों से स्टार्ट करेंगे। इसके अलावा जो मेरा दूसरा चैनल है अभिनय शर्मा, उसका लिंक दे दीजिएगा डिस्क्रिप्शन में या कमेंट में दे दीजिए, डिस्क्रिप्शन में भी है, कमेंट में भी दे रहा हूं। उस पर भी मैं ये सोच रहा हूं क्योंकि वहां पे 60 मिनट तक ही बच्चा क्लास देख पाता है, लेकिन अभी बच्चों को लगता है कि ज्यादा प्रैक्टिस होनी चाहिए, तो मैं उस चैनल पे भी, जैसे आप देख रहे हैं अल्टरनेट हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, तो मैं चाहता हूं दूसरे चैनल पे हम प्रैक्टिस एटलीस्ट स्टार्ट कर दें, प्रैक्टिस स्टार्ट कर दें। मैं चैनल का लिंक भी आपको दिलवा देता हूं, तो 1-2 दिन में हम वहां भी प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे, और प्रैक्टिस कुछ दिन टॉपिक वाइज चलेगी और उसके बाद फिर मिक्स प्रैक्टिस चलाएंगे, वहां आप अच्छे अच्छे सवाल और अच्छे अच्छे तरीके सीखोगे। तो मैथ्स के लिए भी मैं बहुत ज्यादा नहीं बता रहा हूं, बस मैथ्स के लिए मैं इतना बता रहा हूं, आप ये वाईटी फॉलो कर लीजिए, ठीक है। कोई बच्चा अगले या उससे अगले साल की तैयारी करना चाहता है, उसके लिए तो ज्यादा कुछ सोचने वाली बात ही नहीं है, ठीक है। और उसके अलावा जो मैं सुबह प्रैक्टिस कर रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि जो बच्चे जिनको गणित में कुछ नहीं आता, वो अगर मेरी केवल ये पीवाईक्यू की सीरीज देख लेते हैं, तो ये मान के चलो कि उनके 25 में 20-22 सवाल तो कहीं भी सही होने से नहीं रहे, वो 20-22 सवाल तो सही करेंगे ही करेंगे, कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। तो मैथ्स पे मैं ज्यादा नहीं बता रहा हूं स्ट्रेटेजी में, क्योंकि मैथ्स पे तो हम रोज मिल रहे हैं, रोज बात कर रहे हैं, तो प्री क्वालिफाई कराने की जिम्मेदारी मेरी है मैथ्स के अंदर और मेंस भी। लेकिन बात आती है जीएस की, कि जीएस थोड़ा मुश्किल हो रहा है, तो एक तो ये अभी दिमाग से बिल्कुल निकाल दो कि जीएस मेंस में आ रही है, मैं क्या करूं। अरे पहले प्री निकालना है ना, पहले प्री पे ही फोकस कर लें। तो प्री पे फोकस करने के लिए इतना ही करना है कि पेपर से 1 वीक पहले सिर्फ अब मैं करंट अफेयर उठाऊंगा। आज से कसम है आपको कि करंट अफेयर पढ़ना छोड़ दीजिए, क्योंकि करंट अफेयर हमारे दिन का सबसे ज्यादा टाइम ले रहा है। मैं पहले भी ये बात कहता रहा हूं, आप खुद जीएस के टीचर से बात पूछ सकते हैं, क्या हर दिन करंट अफेयर पढ़ना, जैसे आप ऐसे समझ लीजिए कि आईएएस की तैयारी में पहले अखबार पढ़ना बहुत मायने रखता था, बट आज नहीं रखता। क्यों नहीं रखता? क्योंकि आज इतने सारे टीचर हैं, वो खुद अखबार पढ़ के और उसमें से एक सार निकाल के आपको बता देते हैं, तो आपका बहुत टाइम बच जाता है। पहले 3-3 घंटे अखबार पढ़ने में जाते थे। ऐसे ही मैं ये कह रहा हूं कि जब हमारे पास ऐसे टीचर मौजूद हैं जो पेपर से एक वीक पहले पूरा करंट रिवाइज करा देंगे साल भर का, तो हम क्यों कोशिश करें कि हर दिन पढ़ें? हमें हर दिन नहीं पढ़ना, हमें हर दिन जो फोकस करना है वो किताब से जितनी मैक्सिमम प्रैक्टिस कर सकते हैं प्रीवियस ईयर सवालों की, जितनी हम क्लास नोट से प्रैक्टिस कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। देखिए याद करना पड़ेगा, खाली किताब पे हमने वो पीली पीली लाइन हाइलाइटर से खींच दी थी कुछ नहीं होगा। और अब नोट्स बनाने का भी वक्त नहीं है। अब तो आपका कोई दोस्त या कोई टीचर ऐसा जिसको आप जानते हो, तो उसके नोट्स खरीद लो, खुद से नोट्स पढ़ो और उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओ एसएससी और कम से कम स्टेट लेवल के, लाइक यूपीपीसीएस है, इस लेवल के सवालों की प्रैक्टिस करो जीएस में। बस रोज का टारगेट बना लो कि 2 घंटे क्लास नोट्स पढ़ूंगा, कोई टॉपिक याद करूंगा, पॉलिटी के 2 टॉपिक याद करूंगा, समझूंगा, और उसके बाद उन 2 टॉपिक के सवाल लगाऊंगा पॉलिटी के। यही काम हिस्ट्री में करना है, यही काम ज्योग्राफी में करना है। ऐसा नहीं करना कि मैंने एक पूरी वीडियो देख ली। आज मैं भी बहुत लोगों की वीडियो देख लेता हूं जीएस के, तो मैं देखता हूं कि उस पूरी वीडियो को देखने के बाद ये कहीं समझ में नहीं आया कि यहां से सवाल कैसे बनेगा, या सवाल आएगा तो मैं कैसे करूंगा, ये मुझे नहीं पता चल पा रहा। तो ये सबसे बड़ी मुसीबत है, ये सबसे बड़ी मुसीबत है जो हम समझ ही नहीं पाते, और हम समझते हैं कि हमने पढ़ाई कर ली। उस पढ़ाई का कोई फायदा नहीं है कि आपने किसी का जीडीपी का वीडियो देखा, उसमें ये पता ही नहीं लग रहा क्या बताना चाह रहा है और क्या पूछेगा। ये आपको खुद से देखना है, टीचर नहीं बता रहा। आप केवल क्लास नोट से प्रैक्टिस पढ़ो, याद करो चीजों को, और उसके बाद सुबह बैठो। जब सबसे पहले सुबह आप जगते हो तो मूड फ्रेश होता है, तो सबसे पहले जीएस याद करना शुरू करो। 2 घंटे याद करने पे दो, 2 घंटे प्रैक्टिस पे दो, मतलब 4 घंटे डेली दो जीएस को। इतना देना पड़ेगा और कोई चारा नहीं है। 3 तो मिनिमम है कि देना पड़ेगा अगर आप प्रैक्टिस 1 घंटे करना चाहते हो तो। बात खत्म हो गई, मैथ्स की मैंने बता दी, उसके बाद मैंने जीएस की बता दी कि आज से भी अगर आप कुछ करना चाहते हो तो क्या आपको करना है, करंट अफेयर छोड़ देना है। बात रहेगी रीजनिंग की। रीजनिंग में मैं कहता हूं कि आपको टॉपिक्स आते ही हैं। हमारा दूसरा चैनल एक लर्निंग है, वहां पे रीजनिंग का हर टॉपिक पढ़ाया जा रहा है। अभी मैं बोलता हूं कि वहां प्रैक्टिस भी चालू हो जाए, बट प्रैक्टिस आप खुद से जितना करेंगे वो ज्यादा बेहतर है। और प्रैक्टिस के लिए आज मैं बताता हूं आपको कि इतने सारे प्लेटफॉर्म है। हम सिर्फ फ्री फंड का ये रोना रोते रहते हैं कि यार क्या होगा, मेरे को तो पैसे नहीं है मेरे पास, मैं कैसे पढ़ पाऊंगा, मैं क्या करूंगा, जबकि इतने सारे पिन क्या है इसका, हाँ, इतने सारे प्लेटफॉर्म है। हाँ, मैं एक प्लेटफॉर्म का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दूंगा, ये गाइडली ऐप का। इनकी जब आप ऐप पे जाओगे तो इन्होंने अभी जैसी वैकेंसी आई है, इतनी सारी चीजें
बंडल पीडीएफ कोर्सेज जिससे आप डायरेक्ट रट सकते हो, नोट्स बना सकते हो। डेली वहां पे आपको टारगेट्स मिल रहा है पीडीएफ का, मैं देख रहा था अभी मेरे सामने खुली हुई है ऐप, जहां पे टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस इतने ज्यादा है प्रैक्टिस के लिए, इंग्लिश हिंदी दोनों में। आपको मन है कि आपको कम सवाल करने हैं तो आप केवल क्यूज कर सकते हो, आपको पूरा मॉक टेस्ट देना है तो पीवाई क्यूएस अलग अलग अवेलेबल है, और जितने चाहिए लिमिटेड उतने ही। जैसे रीजनिंग में कम सवाल चाहिए तो 1200-1300 सवाल हैं। और इसके अलावा पीवाईक्यू मुझे इनका बहुत सही लगा कि जैसे अभी कोई ऐप ऐसी मुझे नहीं दिखती जहां पे ना पीवाईक्यूएस की प्रैक्टिस है। जैसे मैं चाहूं कि मैं सीपीओ का कोई टेस्ट लगाना चाहता हूं या कोई सीजीएल का लगाना चाहता हूं टाइम लिमिट में, तो वो यहां पे आपको मिल जाएगा। बाकी उसमें गलतियां भी बहुत कम है, मैं देख रहा था, मतलब मुझे तो दिखी नहीं कि गलतियां थी, मैंने 1-2 टेस्ट उनके रिव्यू किए, तो मैं उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, आप वहां भी जाके देख सकते हैं अगर आपको प्रैक्टिस करनी। बट अब प्रैक्टिस टाइम लिमिट में, वहां पे टॉपिक वाइज जो मॉक है आप टाइम लिमिट में प्रैक्टिस करो कि आपने 15 सवाल ले लिए, 25 सवाल ले लिए रीजनिंग के, और मुझे उसको 12-13 मिनट पे लेके आना है हर स्थिति में। 12-13 मिनट पे मुझे हर स्थिति में लेके आना है उन 25 सवालों को। रीजनिंग में बस यही टारगेट रखना है, रोज 1 से 1.5 घंटा रीजनिंग को दे दो, बहुत है, मैक्सिमम है, वरना तो 1 घंटा बहुत है कि 25 सवाल, टारगेट 15 मिनट, 12 मिनट, 13 मिनट पे लेके आना है हर एक स्थिति में। और अब रीजनिंग पे फोकस करना है, रीजनिंग पे ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि मेंस में भी रीजनिंग है, तो रीजनिंग को हल्के लेते हुए नहीं चलना है। अब बात आ जाती है इंग्लिश की। इंग्लिश के लिए मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि आप प्री में जैसा मर्जी कर लीजिए, बट मेंस के लिए एक अच्छा कंटेंट से तैयारी करिए, क्योंकि जहां तक मुझे लगता है कि एसएससी के पास इस बार आपकी एबिलिटी चेक करने के लिए सिर्फ एक मेंस है, प्री के मार्क्स वो जोड़ नहीं रहे, डेस्क्रिप्टिव है नहीं, तो वो ऐसा कतई नहीं करेंगे कि उन्होंने सारे सवाल आसान पूछ लिए और पता चला कि 90-95% 1 लाख बच्चों के नंबर हैं। ऐसा वो नहीं करेंगे, उनको थोड़ा सा पेपर का लेवल बढ़ाना पड़ेगा, आप खुद बताओ, नहीं तो वो कैसे 20,000 लोगों को सिलेक्ट कर पाएंगे। तो इस बार इंग्लिश का लेवल भी थोड़ा ठीक रह सकता है, मैं प्री की बात नहीं कर रहा, मेंस की। जैसे बहुत लोग कहते हैं कि यार एसपी बख्शी की किताब मुश्किल है, बहुत लोग कहते हैं कि कई सारे ऐसे टीचर हैं जिनके नोट्स मुश्किल है समझना, बट लेकिन वो समझ के जाने। इंग्लिश में 2 तरीके के टीचर हैं हर जगह आप देखेंगे, एक जो रूल्स बता दिए और फिर एग्जाम्पल करा रहे हैं, और एक टीचर है जिन्होंने एग्जाम्पल दे दिया और वहां से रूल्स बनाना सिखा रहे हैं। तो मैं चाहूंगा कि आप एक एक बार इन दोनों टीचर से ग्रामर पढ़ो, एक बार रूल्स वाले से पढ़ो और एक बार इस वाले कंटेंट से करो जो एग्जाम्पल से रूल्स बना रहे हैं। वो आप मीन्स से पहले कर सकते हो, बट प्री से पहले आप इतना कर सकते हो कि केवल रूल्स से सवाल करना। आपको रूल्स याद है तो इतने सारे टीचर ऑनलाइन प्रैक्टिस करा रहे हैं, इतने सारे टीचर ऑनलाइन प्रैक्टिस करा रहे हैं, वहां से प्रैक्टिस जितना कर सकते हो उतना मैक्सिमम प्रैक्टिस करो। जितना देर आप वोकैब की क्लास देखने में खराब कर रहे हो, उससे अच्छा है कि इतनी बुक अवेलेबल है वोकैब की, कोई भी बुक ले लो और बुक से वोकैब याद करो, ज्यादा याद कर पाओगे, ज्यादा याद कर पाओगे। क्लास में 1 घंटे की क्लास में 10 वोकैब याद करना ना ही तो कोई प्रोडक्टिविटी का काम है और ना ही ये सिलेक्शन के करीब ले जाएगा, क्योंकि हमारे और सब्जेक्ट्स का भी टाइम खा रहा है। तो अभी क्या करना है इंग्लिश के लिए, जिन बच्चों को बहुत कम आती है वो तो अब छोड़ दो, 2 महीने बचे हैं, अगर उनको लगता है कि नहीं सिलेबस थोड़ा बहुत बचा है तो कंप्लीट कर लो, अदरवाइज पूरी तरीके से प्रैक्टिस पे चले जाओ। प्रैक्टिस जितनी भी कोई टीचर करा रहा है, आजकल टीचर बैंकिंग की भी करा रहे हैं, कोई भी टीचर यूट्यूब से आपको लगता है प्रैक्टिस करा रहा है, अभी तो हमारे टीचर भी आ रहे हैं वो भी प्रैक्टिस ही कराएंगे, या फिर इसके अलावा आपको लगता है कि आप खुद से जितने मॉक टेस्ट दे सकते हो 25-25 सवालों के, वो देना चालू कर दो। यही दोनों चीजें जो आपको आगे लेके जाएंगी। अब ये मत सोचो कि मैं आज से शुरू करके सिलेबस खत्म करूंगा, नहीं। और 1 घंटा कम से कम वोकैब याद करने को डेली दो, टारगेट बना लो कि 30 से 40 वोकैब याद करूंगा। कई सारी किताबें ऐसी हैं, जैसे कई सारी किताबें जैसे जिनके अंदर 4-4, 5-5 हजार वोकैब है, बट वो क्या है, कॉपीड है। लेकिन कुछ किताबें मैं देखता हूं ऐसी भी हैं जिनके अंदर सिर्फ 1.5-2 हजार वोकैब है, लेकिन उन्होंने 4,000 वाली को भी छोटा कर दिया है, जो रिपीटेड था उसको हटा दिया है। तो कोई भी ऐसी किताब ले लो जिसके अंदर कम वोकैब है लेकिन संपूर्ण है, कंप्लीट है, वो आप देख सकते हो। ठीक है, तो चलिए मुझे इतना ही बताना था और मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, और मैं बार बार ये रिक्वेस्ट आपसे करता हूँ, ठीक है, बार बार ये रिक्वेस्ट मैं आपसे करता हूँ कि क्या बता रहा था, कि जितना आप समय बचा सकते हो, जितना भी आप समय बचा सकते हो, वो सबसे ज्यादा मायने रखता है, सबसे ज्यादा मायने रखता है कि आप कितना समय अपने लिए बचा सकते हो। अब कई बच्चों का इंग्लिश मीडियम है, गणित पढ़ना नहीं चाहते, जीएस पढ़ना नहीं चाहते, बाकायदा 4-4, 5-5 घंटे क्लास कर रहे हैं, 3 घंटे ग्रामर की क्लास कर रहे हैं, 3 घंटे वोकैब की क्लास कर रहे हैं, एकदम बेवकूफी वाली बात कर रहे हैं। सब कुछ टीचर करेगा तो आप सफल नहीं हो पाएंगे, टीचर सफल हो जाएगा, और वो खुद भी नहीं हुआ तो आप कैसे हो जाओगे। उसकी एक सब्जेक्ट में कमांड है ना, आपको सारे सब्जेक्ट्स में रखनी है, सेलेक्ट होना है तो
तो इतना ही कुछ था मुझे बताना था। इस पूरे वीडियो का जितना मैंने अभी तक बताया उसका एक ही सार है कि जितनी मैक्सिमम प्रैक्टिस आप कर सकते हो वो आपको करनी है। प्रैक्टिस का सारा गेम है, क्योंकि इन्हीं में से सवाल फंस जाएंगे। दूसरी चीज जो सार था वो ये था कि जब भी जीवन में ये लगे कि अब मुझसे कुछ नहीं होगा, मैंने अभी तक इतना समय खराब कर दिया, कई लोगों को ऐसे लगता होगा यार ये काम तो मुझे यहाँ पे शुरू कर देना चाहिए था, यार शायद बात बन जाती। हमें भी कई चीजों में लगता है यार ये काम हम पहले शुरू कर देते तो सही रहता, 2012 में यूट्यूब चैनल बना लेते तो सही रहता। लेकिन जब जागो तभी सवेरा है। ये मान लो कि आज से शुरू करना है, आज मेरा पहला दिन है, आज से मैं अभी अपना टाइम टेबल बनाऊंगा कि कल से मुझे कैसे 10 घंटे पढ़ना है और पेपर से पहले मैं 700 घंटे की स्टडी करूंगा। 70 दिन बचे हैं, 10 घंटे रोज, 700 घंटे बहुत होते हैं तैयारी के लिए, बहुत है 700 घंटे। 5000 लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जिसमें से 3800 लोगों ने लाइक किया है। इंग्लिश बैच कब स्टार्ट हो रहे हैं? टीचर ऑलमोस्ट मैंने फाइनल कर दिए हैं, उनके लिए स्टूडियो बनाना, ऑफिस बनाना, वो सब में थोड़ा सा टाइम लग रहा है। ठीक है, यूट्यूब पे ही होगा सब कुछ। जो चीजें यूट्यूब पे हो सकती हैं, कुछ चीजें अगर टेस्ट सीरीज है कुछ है, उसके लिए हम ऐप बता देंगे, आपको ऐप बना देंगे, बना ही रहे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। एलजेब्रा हमने पढ़ा था, बट एलजेब्रा से अलग हटके दो टॉपिक होते हैं, वो है एलजेब्रा का ही हिस्सा, लाइक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और मैं दावे से कहता हूं, गारंटी से कहता हूं, अगर आज मैं किसी भी बच्चे को क्वाड्रेटिक क्यूबिक इक्वेशन या मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू नहीं समझा पाया, तो या तो मैं पढ़ाने नहीं आऊंगा या तुम पढ़ाई छोड़ दो। मैं इतनी शिद्दत लगाने वाला हूं आज की क्लास में कि ऐसा कोई बच्चा बचने ना पाए जिसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन और मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू समझ में ना आए। आप इस चैलेंज को अगर एक्सेप्ट करते हो तो हम शुरू करते हैं आज की क्लास की। या तो आपको पढ़ना छोड़ना पड़ेगा या मुझे पढ़ाना, लेकिन आज समझना है ये टॉपिक। पॉलिनोमियल से बहुत आराम आराम से, छोटी छोटी बातों से, छोटी छोटी चीजों से मैं समझाना शुरू करूंगा। स्टार्टिंग में करें शुरू। देखिए, अगर मैं बात करूं कि एक्सप्रेशन क्या होता है, बहुत छोटी छोटी चीजें समझाना शुरू करूंगा। एक्सप्रेशन, तो आपका जवाब होगा एक्सप्रेशन हम एक व्यंजक को कहते हैं। जैसे ये एक एक्सप्रेशन है, एक्स स्क्वायर वाई प्लस जेड एक्स वाई प्लस डब्ल्यू, ये एक एक्सप्रेशन है। ये क्या है? एक एक्सप्रेशन है। इस एक्सप्रेशन के अंदर एक्स वाई जेड डब्ल्यू के अंदर क्या है? ये एक वेरिएबल। ओबीएस चला देना आराम से, और मैं रिलैक्स होके शांति से बहुत आराम आराम से चीजें पढ़ाऊंगा। ठीक है, किसी को टेंशन नहीं लेनी। मैंने कहा सबसे पहले आज की क्लास में हम जान रहे हैं कि एक्सप्रेशन क्या होगा, और एक्सप्रेशन होता है एक्स स्क्वायर वाई। ये तो मैंने कहा ये एक्स वाई जेड वेरिएबल्स है। वेरिएबल्स का मतलब होता है बदलते रहें। जैसे एक्स की जगह 3 भी हो सकता है, एक्स की जगह 4 भी हो सकता है, एक्स की जगह 5 भी हो सकता है, इतना हमने कहा। जैसे आप सब भी जानते हैं एक्स सीमा भी हो सकती है, एक्स रीता भी हो सकती है, किसी के एक्स में एक्स बबीता भी हो सकती है, अलग अलग लोग हैं। ठीक है, तो मैंने कहा कि एक्स क्या है, एक्स वाई जेड ये वेरिएबल्स हैं, लेकिन हमें एक्सप्रेशन से बहुत ज्यादा मतलब नहीं है, हमें मतलब है होमोजीनियस एक्सप्रेशन से। तो मैं यहां पे एक टर्म लिख रहा हूं, होमोजीनियस एक्सप्रेशन। बहुत अच्छे से ये बात बताना चाहता हूं, होमोजीनियस एक्सप्रेशन। देखिए, होमोजीनियस एक्सप्रेशन का मतलब होता है, होमोजीनियस एक्सप्रेशन का मतलब होता है समघातीय व्यंजक। हेडिंग लिखेंगे समघातीय व्यंजक। कैसे होते हैं ये समघातीय व्यंजक? थोड़ा हम डिग्री जानेंगे, इक्वेशन जानेंगे, कई सारी चीजें जानेंगे। मैंने क्या कहा और सवाल भी बताऊंगा कैसे पेपर में है। होमोजीनियस एक्सप्रेशन क्या होता है? समघातीय व्यंजक। आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, जिनकी घात बराबर है। जैसे मैंने लिखा हुआ है ए स्क्वायर और मैंने यहां पे लिख दिया बी स्क्वायर, तो ये समघातीय है, क्योंकि ए की भी पावर 2 है और बी की भी पावर 2 है। बेसिकली हम बात करते हैं कि समघातीय का मतलब क्या है? पावर सेम है। पावर ऑफ ईच टर्म, पावर ऑफ ईच टर्म इज सेम। प्रत्येक टर्म की
पावर क्या है, सेम है, ठीक है, सेम पावर है। अब आपने कहा मित्र कि भाई यहां पे 2 पावर थी, अगर मैं यहां पे ए बी लिख देता तब तो भी हम कहते कि ये समघाती है। कैसे? क्योंकि यहाँ प्रत्येक टर्म की पावर निकलेगी। आप देखोगे ए की पावर 1 है और बी की भी 1 है, बट अगर मैं इस टर्म की पावर की बात करूं तो 2 आएगी। ऐसा क्यों होता है? जब कोई टर्म मल्टीप्लाई में होती है तो उनकी पावर को हम ऐड कर देते हैं कंबाइंड पावर निकालने के लिए। मेरी बात समझ रहे हैं? मैंने क्या कहा? अगर मैं आपसे पूछता कि ए की क्यूब है प्लस एबीसी है तो बताइए इसकी डिग्री कितनी होगी, तो आप कहेंगे 3 डिग्री। होमोजीनियस एक्सप्रेशन है तो हमने कहा डिग्री बेसिकली क्या है, पावर ऑफ ईच टर्म है। ये पावर ऑफ ईच टर्म को ही हम क्या कहते हैं, डिग्री कहते हैं। अब यहां पे मैक्सिमम पावर नहीं लिखा मैंने, क्यों नहीं लिखा? क्योंकि जब मैं होमोजीनियस एक्सप्रेशन की बात कर रहा हूं तो हर टर्म की पावर बराबर होगी, तो मैक्सिमम लिखने जैसा कुछ करना ही नहीं है, ठीक है। तो हमने कहा एक ही क्यूब है, आपने देखा यहाँ एक एक एक, तो ये भी मिला के कितनी हो जाएगी 3, क्योंकि जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, गुणा करते हैं, तो गुणा में क्या होता है, पावर ऐड हो जाती है। अब मैं बताना क्यों चाह रहा हूं, ये मैं होमोजीनियस एक्सप्रेशन आपको पढ़ा क्यों रहा हूं, इसके पीछे वजह है, मैं कुछ सवाल बताना चाहता हूं, कुछ सवाल करना सिखाना चाहता हूं। जैसे मैंने लिखा, आपसे मैं पूछूं कि a प्लस बी की क्यूब क्या होगी, तो आप कहेंगे जी a प्लस बी की क्यूब होगी a की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस 3ab और a प्लस बी। आप अगर इसे गुणा कर देते हो तो ये कितना आ जाएगा, 3a² प्लस 3ab²। अब आप एक चीज बड़े ध्यान से देखेंगे कि अगर मैं LHS में आपसे पूछूं कि इस LHS में डिग्री कितनी है, तो आपका जवाब होगा कि डिग्री 3 है, पावर 3 अंदर 1 थी। मैं कहूंगा यहाँ एक टर्म की डिग्री 3, यहां भी 3, आप देख रहे हैं 2 + 1, यहां भी 3, यहां भी 3। यानी आपने क्या देखा कि होमोजीनियस एक्सप्रेशन में हर टर्म की पावर क्या होती है, इक्वल होती है। आप एक और एग्जांपल से समझ सकते हैं, a प्लस बी के स्क्वायर की बात करूं तो ये कितना होता है, a² प्लस b² प्लस 2ab। मैंने क्या कहा, यहां पे पावर कितनी है, 2, यहां पे 2, यहां पे 2, और ये एक एक मिला के कितना होगा, 2 होगा। बात आई समझ? मैं बस इतना बताना चाहता हूं कि जब भी हमसे, जैसे मैं आपसे कहूं कि इसकी डिग्री बताओ तो आप कहेंगे 3, मैंने कहा इसका मान बताओ तो आप इतना तो बता सकते हैं कि a प्लस बी की क्यूब का जो मान होगा उसकी डिग्री भी 3 होगी, ये बता सकते हैं नहीं? या मैं आपसे कहूं a प्लस बी के स्क्वायर का मान बताओ तो आप कहेंगे मान तो मुझे नहीं पता, लेकिन इतना श्योर हूं, मैंने मोदी साहब से सुना था कि इसकी डिग्री 2 है तो इसकी भी 2 होगी। यानी मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जब भी किसी होमोजीनियस एक्सप्रेशन का मान आपसे पूछा जाए तो आप ये देख लेंगे कि उसकी डिग्री कितनी है, और अगर उसकी डिग्री 2 है तो उसके उत्तर की भी डिग्री क्या होगी, 2 होगी। मैं ये बात लिखा देता हूं आपको अलग से कि इफ यू हैव टू फाइंड, अगर हमें किसी होमोजीनियस एक्सप्रेशन की वैल्यू पता करनी है, अगर हमें किसी होमोजीनियस एक्सप्रेशन की वैल्यू पता करनी है, समघातीय व्यंजन का मान निकालना है, इसकी वैल्यू बतानी, होमोजीनियस एक्सप्रेशन की वैल्यू बतानी है, तो मैं ये कह सकता हूं कि इस एक्सप्रेशन की डिग्री बराबर जो भी इसकी वैल्यू आएगी उस वैल्यू की डिग्री दोनों इक्वल होंगे। बस इतना बताना चाहिए। मैं ये कह रहा हूं अगर आपसे कोई एक होमोजीनियस एक्सप्रेशन का मान पूछा जाए तो हम इस बात की गारंटी दे सकते हैं कि उस एक्सप्रेशन की डिग्री और जो मान आएगा या जो उत्तर आएगा उसकी डिग्री इक्वल होगी। बोलो आप इस बात से सहमत हो या नहीं? अगर आपको ये बात समझ आ गई है तो मैं सवाल पूछता हूं, आपको मजा आ जाएगा। हमारे साथ जुड़े हुए हैं आशुतोष कुमार, राहुल कुमार, काफी सारे लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन हमें इससे मतलब नहीं है जुड़ा हुआ कौन है, हमें मतलब इससे है कि उत्तर कौन बताएगा। ठीक है, जितने भी बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं ये समझ लेना कि ये वो हैं जो वाकई में सिलेक्शन लेंगे। ये मत सीखना कि यार वो तो मैच देखने चला गया, यार मैं क्या करूं, मैं तो पढ़ाई में ही अपना जीवन खराब कर रहा हूं। ये जितनी भी चीजें, ये सब टेम्परेरी एंटरटेनमेंट है, लाइफ का टेम्परेरी सुख है कि आज जो तुम ये मैच देख रहे हो ये आपके आगे के जीवन को मुश्किल बना रहा है। और जो बच्चे आज अपने मन को मार के पढ़ाई में लग रहे हैं वो समझ लो अपने आगे बचे हुए जीवन को आसान बना रहे हैं।
1 साल उठाई गई परेशानियां, 1 साल अपने मन को मारने के बाद की गई पढ़ाई आपके बचे हुए बाकी जीवन को आसान बना देगी, सिंपल बना देगी। समझ रहे हैं? तो भैया ठीक है, बाकी देखते हैं। अब आप सवाल देखोगे तो आपको लगेगा यार सवाल तो बड़ी जल्दी खत्म हो जा रहे हैं। उससे पहले मैं थोड़ा डिग्री निकालना आपको सिखा देता हूं। ये आप सीख लो कि हाउ टू कैलकुलेट डिग्री। जैसे किसी ने डिग्री पूछ ली, हाउ टू कैलकुलेट डिग्री, डिग्री निकालेंगे कैसे? हाउ टू कैलकुलेट डिग्री, डिग्री कैसे कैलकुलेट की जाएगी, बस मैं इतनी सी बात आपको पूछना चाहता हूं।